हेलो दोस्तों, आज मैं सिखाने वाली हूँ प्लाजो की कटिंग, जो आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल है। मैं आपको इसको बनाना स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये हमने रिवन का कपड़ा लिया है जो 1.5 मीटर है 60 का पना। तो हम 10 से 11 साल की बच्ची की मेज़रमेंट से बनाएंगे। तो इसको हमने 2 पार्ट में अलग कर लिया है। बैक और फ्रंट पार्ट का हमने बीच से काट कर अलग कर लिया है, और फिर हमने फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से बिछा लिया है। और ये हमारा डबल फोल्ड में 14.5 आ रहा है। यहाँ हम ऊपर से पहले हम एक सीधा मार्क के लिए एक निशान लगाएंगे, फिर हम दूसरा निशान 2 इंच पे लगाएंगे लास्टिक के लिए, और फिर स्केल की मदद से इस तरह से हम लाइन को सीधी कर लेंगे। ये हमने लाइन को सीधी कर ली है। अब दोस्तों हम इसको, हमारा डबल फोल्ड में 14.5 आ रहा था, तो इसका हाफ लेंगे, 7.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और फिर हम वही निशान पे नीचे रख के एक और निशान लगाएंगे। जहाँ से हमारी कटिंग होगी वहाँ से हम एक निशान लगाएंगे। तो हम ये निशान लगाएंगे 16 इंच पे, और फिर इस निशान को भी सीधी कर लेंगे। तो हमारा टोटल 14.5 पे आ रहा है। तो हमारा जो 7.25 का है उस निशान को भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और 3 इंच एक साइड से हम लेंगे और 3 इंच दूसरे साइड से, यानी कि हमारा टोटल आ रहा है 6 इंच। तो इसी तरह से हम ऊपर भी एक निशान लगा देंगे, 3 इस बाजू से और 3 उस बाजू से। टोटल हमारा 6 इंच का बॉक्स बनेगा। इस तरह से हमने बॉक्स बना लेना है। अब हम हाफ इंच पे एक और ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा जिस पर हमारी सिलाई लगेगी, और फिर लाइन सीधी करके तो हमारी टोटल लेंथ रहेगी 36 इंच। और फिर हम इस पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमने नीचे भी लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमारा जो बॉक्स है, पहले हम ऊपर से कपड़ा बराबर करते हुए इस तरह से कट कर लेंगे। फिर हमारा जो बॉक्स है हमें इसको भी कट कर लेना है, और जो हमारा बीच का फैब्रिक है उसको अलग कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बीच का जो बॉक्स है उसको कट कर लिया है, और फिर नीचे भी हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी कट कर लेंगे। हमारा सामने की तरफ बंद है तो इसको भी हम कटिंग करके इसको ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों आगे की वीडियो के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो। तो हमारा फ्रंट ओपन हो गया है। अब हम इसको बीच का सेंटर देंगे। नीचे जो हमारा बॉटम है वहाँ से भी हम बीच का सेंटर देंगे, और फिर निशान लगाकर इस तरह से कट कर लेंगे, और फिर हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे, और फिर डबल फोल्ड करते हुए एक एक तरफ से हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इसको हम चलो मशीन पे आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताते हैं। तो हम मशीन पे आ गए। अब हम हाफ इंच पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से दोनों ही पार्ट में। तो यहाँ हमारे दोनों ही पार्ट में इस तरह से सिलाई लग चुकी है। अब हम नीचे लाके जो हमारा कट, जो हमने सेंटर का कट निकाला था उसके ऊपर बराबर से इस तरह रखते हुए हम एक प्रेस कर लेंगे, और पीछे की तरफ जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर से प्रेस मार लेंगे। फिर हम मशीन पर आते हैं। ये हमारा लेस है जो हमने अटैच करना है इसमें। तो हमारी जो क्रीच दिख रही है, हमें क्रीच के नीचे ही इसको अटैच करना है। आप कोई भी लेस ले सकते हो, लटकन वाली तो और भी प्यारी लगेगी। तो हमारे पास तो यही अवेलेबल था तो मैंने इसको यूज़ किया। आप अपने हिसाब से कोई भी लेस अच्छी सी ले सकते हो। तो इस तरह से हमने
अटैच कर लिया है और ऊपर से 1.5 इंच छोड़ते हुए लेस को कट कर लिया है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। कपड़े को ऊपर चढ़ाते हुए लेस को नीचे रखते हुए हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लो। तो ये हमारा दोनों तरफ लेस अटैच हो गया है। अब हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है, हम लेस को पीछे की तरफ टर्न करते हुए हम अंदर की तरफ फोल्ड कर दिए और इसको हम बाहर की तरफ उल्टे की तरफ इस तरह से रखते हुए एक तरफ से इस तरह से एक तरफ से पकड़ते हुए हम पहले आधी पे सिलाई लगाएंगे एक तरफ से, फिर इसी तरह से हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। ध्यान से लगाना है, इसको ऊपर चढ़ाना नहीं है, बस हमने लेस को और इस कपड़े को बंद करना है। तो ये हमारा सिलाई लग के रेडी हो गया। तो कुछ इस तरह से लुक आएगा रेडी होने के बाद। तो इसी तरह से हमने दोनों ही पार्ट रेडी कर लिया था। अब हम नीचे इसको कपड़े को बराबर रखते हुए हम इसको इस पर आसन का डायग्राम कर देंगे। तो दोस्तों, हम आसन की लेंथ लेंगे 11 इंच। 11 इंच पे एक निशान लगा के हम अंदर से 2 से 1.5 इंच अंदर की तरफ लेंगे और फिर इसको राउंड ड्रॉ कर देंगे आसन के लिए। और फिर हमने इसको कट कर लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो गया है। अब हम इसको बैक पार्ट पे बिछाते हुए हम आसन की तरफ से 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, ऊपर की तरफ से भी और आसन की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से राउंड का शेप दे देंगे। और नीचे से हम 1-1 इंच बॉटम की तरफ से एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, इसको हमने कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब हमारा जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी हम ओपन कर लेंगे। बैक का जो पार्ट है हमारा नीचे का, उसको भी हम ओपन कर लेंगे इस तरह से। और फिर हम दोनों पार्ट को अलग अलग करके पहले हम फ्रंट पार्ट को आसन की जॉइंट करेंगे इस तरह से। अब हम बैक पार्ट को भी इसी तरह से आसन की सिलाई लगाएंगे। तो हमारा दोनों ही पार्ट में आसन की सिलाई लग चुकी है। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। दोनों कपड़ा हम इस तरह से बराबर रखते हुए हम साइड की भी सिलाई लगा देंगे। तो हमारी साइड की भी सिलाई लग चुकी थी दोस्तों। अब हम लास्टिक को अटैच करेंगे। यहाँ हमारा टोटल 14.5 आ रहा है। 10 साल की बच्ची को आराम से आ जाएगा। तो इस तरह से हमने लास्टिक को भी अटैच कर लिया है। अब हम बॉटम को फोल्ड करेंगे। हमारा नीचे से बॉटम 1/2 इंच लेते हुए हम 1 इंच पे फोल्ड कर देंगे दोनों ही तरफ। तो ये हमारा बॉटम भी सिल के रेडी हो गया है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों, प्लाजो रेडी हो चुका है। ऐसे ही न्यू डिज़ाइन आपके लिए लाती रहूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।